नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर आधार पैन कार्ड को लेकर है। अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह पैन कार्ड बंद हो सकता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार लिंक न होने पर पैन से जुड़े वित्तीय लेन देन रुक सकते हैं। नागरिकों को जल्द लिंक करने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे दक्षिण एशिया की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया और दिवंगत नेता के परिवार व समर्थकों के प्रति संवेदना जताई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस का बड़ा दावा सामने आया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि भाजपा इस बार 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, जबकि तृणमूल दोबारा सरकार बनाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश घायल बताए जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने मौके से हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया है। भारतीय सेना की ताकत में एक और बड़ा इजाफा हुआ है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह स्वदेशी प्रणाली लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम मानी जा रही है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और प्रदूषण ने मिलकर हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड में एंजल चकमा की हत्या को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला नस्लीय हमला नहीं है। सरकार का कहना है कि जांच तथ्यों के आधार पर की जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार अब मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा, जिससे मतदाताओं को नाम जोड़ने और सुधार का अतिरिक्त समय मिल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को वापस कर दिया है। यह विधेयक राज्य सरकार द्वारा भेजा गया था। राष्ट्रपति के फैसले के बाद राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे दक्षिण एशियाई राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया और दिवंगत नेता के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 से 27 के आम बजट से पहले अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की है। इस बैठक में आर्थिक हालात, विकास की दिशा और नीतिगत सुझावों पर चर्चा हुई ताकि आगामी बजट को संतुलित और प्रभावी बनाया जा सके। यमन में हालात और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हूती विरोधी बलों ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। सुरक्षा कारणों से कई इलाकों में पाबंदियां लगाई गई हैं और आम नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट को गिरफ्तार किया गया है। मामले से जुड़ी जांच जारी है और एयरलाइन ने सहयोग की बात कही है। घटना के बाद विमानन सुरक्षा और नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है और आगे की पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में रखा गया है। केरल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएम मैथ्यू का निधन हो गया है। वे लंबे समय से सक्रिय राजनीति में रहे और पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। शेयर बाजार खुलते ही रुपये में हल्की मजबूती देखी गई। शुरुआती कारोबार में रुपया 3 पैसे की बढ़त के साथ 89.95 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी बाजार संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों का असर देखा गया। लखनऊ में रहस्यमय हालात में 170 भेड़ों की मौत से हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं। शुरुआती तौर पर बीमारी या जहरीले पदार्थ की आशंका जताई जा रही है, हालांकि स्पष्ट कारणों का इंतजार है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पहले वोटर सरकार तय करता था, लेकिन अब सरकार वोटर तय कर रही है। उन्होंने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 32,669 पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि आयु सीमा में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, जिससे कई अभ्यर्थियों में नाराजगी देखी जा रही है। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो विस्फोटक से लदी एक कार बरामद की है। घटना के बाद इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। विस्फोटक कहां ले जाए जा रहे थे और मकसद क्या था, इसकी जांच जारी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए पीएनजी गैस के दाम घटाए गए हैं। नई दरों के अनुसार कीमत में 70 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
शिवसेना नेता संजय राउत के घर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक संदिग्ध कार मिली। कार पर लिखा था कि रात 12 बजे धमाका होगा। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। उनके सामने कानून व्यवस्था को मजबूत करने, पुलिस सुधार और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। शेयर बाजार में मजबूती के साथ कारोबार का अंत हुआ। सेंसेक्स 545 अंकों की बढ़त के साथ 85,220 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 190 अंक चढ़कर 26,129 के स्तर पर पहुंच गया। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में छापेमारी कर 5.12 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी बताई जा रही है। एजेंसी ने दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी कब्जे में लिए हैं। जांच आगे जारी है। झारखंड के हजारीबाग केंद्रीय जेल से 3 कैदियों के फरार होने की घटना सामने आई है। जेल प्रशासन और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों जोमेटो और स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स की आय बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनियों का कहना है कि नए इंसेंटिव और भुगतान संरचना से पार्टनर्स की कमाई और कार्य संतुलन में सुधार होगा। तमिलनाडु में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत डीआईजी से लेकर डीजीपी स्तर तक 70 आईपीएस अधिकारियों का प्रमोशन और ट्रांसफर किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान में पीटीआई नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों ने अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन किया है। वे इमरान खान की स्थिति को लेकर विरोध जता रहे थे। प्रदर्शन के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। उत्तर भारत के कई हिस्से घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली सहित कई शहरों में दृश्यता बेहद कम होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हमास को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हथियार नहीं डाले गए तो गंभीर परिणाम तय होंगे। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। यमन में सऊदी अरब के हवाई हमलों के बाद यूएई ने बड़ा फैसला लेते हुए वहां से पूरी तरह हटने का ऐलान किया है। इस कदम को क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे यमन संकट की दिशा प्रभावित हो सकती है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला पर नई पाबंदियां लागू की हैं। ये प्रतिबंध ड्रोन और मिसाइल व्यापार से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाकर लगाए गए हैं। वॉशिंगटन का कहना है कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता को मजबूती मिलेगी।